नमस्कार मित्रों। मेरा नाम है देवेश। मैंने इसी साल 2023 में CUET दिया था, जिसमें इस साल बहुत सारी खामियां थीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो मैं ज़रूर बना दूंगा। अगर आप मेरा CUET स्कोर जानना चाहते हैं, जिसकी वजह से मुझे पहले ही राउंड में TU का ARSD कॉलेज मिला, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो मुझे कॉलेज में जाना 16 अगस्त से शुरू कर देना था, पर जो मेरे पापा हैं उनको काम से फुर्सत नहीं थी, इसलिए मैं पहली बार कॉलेज 25 अगस्त को पहुंचा, वो भी थोड़े से समय के लिए। हम सुबह जल्दी 6:30 बजे घर से निकल गए थे रेलवे स्टेशन की तरफ। फिर वहां पहुंचकर पापा ने आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन की 3 टिकट्स खरीदी और फिर जिस प्लेटफॉर्म नंबर पर आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन आनी थी, उस प्लेटफॉर्म नंबर पर जाकर हम ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। फिर ट्रेन आने के बाद हम ट्रेन के जर्नल वाले डब्बे में चढ़ गए। उस डब्बे में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और फिर 2-3 जंक्शन निकल जाने के बाद हमें सीट मिली। मैं पहली बार अलवर से बाहर दिल्ली में जा रहा था। इससे पहले मैं अलवर से बाहर बांदीकुई स्टेशन तक ही गया था। वैसे बाय ट्रेन अलवर से दिल्ली जाते हैं तो लगभग 3 घंटे तो लग ही जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। पर हम 3 घंटे बीतने से पहले ही दिल्ली पहुंच गए थे। हम उतरे थे दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर। फिर वहां से आगे चलकर हमने ऑटो चलाने वाले अंकल से रुपए कम करवाए और उन्होंने 120 रुपए में हमें आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के सामने पहुंचा दिया। फिर मैंने कॉलेज के बाहर जो गार्ड खड़ा था उसको मोबाइल में एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिखाई। फिर गार्ड ने मुझे अंदर एंट्री दे दी। फिर मैं कॉलेज के अंदर खड़े गार्ड से, स्टूडेंट से और प्रोफेसर से पूछते पूछते उस रूम तक पहुंचा जहां मेरी क्लास चल रही थी। उस समय उस रूम में मैथ्स की क्लास चल रही थी। मैं वहां 10-15 मिनट तक रुका होऊंगा। फिर मेरी दीदी का फ़ोन आने पर मैं कॉलेज से बाहर आ गया। फिर जिस गांव में हम पहले रहते थे, उस गांव में जो हमारे पड़ोसी थे, उनका बेटा दिल्ली पुलिस में है, तो उनको पापा ने फ़ोन करके बुला लिया था। उनके आने के बाद हमने खाना खाया। फिर हम उनकी कार में बैठकर मेरे रहने के लिए PG या फिर रूम देखने के लिए निकल गए सत्य निकेतन में। हमने बहुत सारे PG और रूम्स देखे, पर हमें एक भी पसंद नहीं आया। उनमें अंदर जाते ही अजीब सी स्मेल आ रही थी और उनकी लोकेशन भी हमें सही नहीं लगी। और उनका महीने का किराया 10,000, 13,000, 12,000, मतलब कि विद फूड 10,000 से कम में तो कोई PG था ही नहीं, और विदाउट फूड 7,000 से कम में कोई PG नहीं था। और अलग से आपको सिक्योरिटी चार्ज भी देना होगा। जितना एक PG का पहले महीने का किराया होगा, उतना ही आपको पहले महीने सिक्योरिटी चार्ज देना होगा। वहाँ एक भी PG पसंद नहीं आने के कारण हम कार में बैठकर दिल्ली कैंट की तरफ PG या फिर रूम देखने के लिए निकल गए थे। कैंट में बहुत खोजने के बाद हमें एक भी PG या फिर रूम मिला ही नहीं। फिर पापा को बैंक में काम था और जो दिल्ली पुलिस में है उन भैया को भी ड्यूटी के लिए निकलना था। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी थी मेरे लिए PG या फिर रूम ढूंढने में। फिर वो चले गए और हम ऑटो रिक्शा में बैठकर जिस बैंक में पापा को काम था, उस बैंक की तरफ चल दिए। फिर बैंक का काम खत्म हो जाने के बाद हमने मौसमी का जूस पिया। फिर चलते चलते रास्ते में हमको मक्का दिख गई। फिर हमने भुट्टे खाए और फिर हम मेट्रो में बैठे, नहीं खड़े हुए। मुझे मेट्रो स्टेशन वाला सिस्टम सही लगा, मतलब टिकट भी मशीन चेक करेगी। फिर पापा ने दिल्ली से रेवाड़ी जाने वाली ट्रेन की टिकट खरीदी और फिर रेवाड़ी पहुंचकर हमने खाना खाया। फिर रेवाड़ी से हम मंडोर एक्सप्रेस ट्रेन से अलवर पहुंच गए। हम अलवर रात के 12:15 बजे के करीब पहुंचे थे और फिर पार्किंग में खड़ी हमारी स्कूटी के माध्यम से हम रेलवे स्टेशन से घर पहुंच गए थे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं अपना CUET स्कोर आपको बताना भूल गया हूं, तो अब मैं आपको अपना CUET स्कोर नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा स्कोर आपको पता चले। अरे मजाक कर रहा हूँ, सच में बताऊंगा, पर इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में। ये भी मजाक ही था, इसी वीडियो में बताऊंगा।
तो अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि मेरा CUET स्कोर क्या था। देखो, जो कोर्स मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में मिला है उसमें सिर्फ मेरे 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड हुए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और इनमें से हर एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 200 नंबर का हुआ था। तो टोटल मेरे 600 में से 355 नंबर आए थे। 355? ये तो बहुत कम है भाई। हाँ, जितने मैंने CUET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एफ़र्ट्स किए थे उसके हिसाब से तो ये अंक बहुत कम हैं। ये वीडियो अब ख़त्म होने वाली है। इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस प्रश्न के उत्तर के साथ साथ इस वीडियो में जितनी भी कमियां आपको लगी वो सारी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अरे, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया कि दिल्ली में ट्रैफिक बहुत है।